पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। अब कंगना अगर हिमाचली चपेट मारने की बात करेगी, वहीं उसको दूसरी तरफ पंजाबी लाफा पड़ जाएगा, तो हम कहें तो कहें क्या। सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। क्या आपको ये बात पता है कि पिछले 5 साल में 41 से ज्यादा पेपर भारत देश के अंदर लीक हो चुके हैं। An investigation by the Indian Express found at least 41 instances of paper leaks in 15 states over the last 5 years. कि जब भी कोई ऐसी धांधली होती है, ऐसा स्कैम होता है या ऐसा कोई हादसा होता है देश के अंदर, ये सरकार डिनायल मोड में क्यों चली जाती है? सब चंगासी। इतनी संख्या में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं ट्विटर के ऊपर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सिरे से इसको नकार रहे हैं कि नहीं, कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, मानने को ही नहीं तैयार। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बालासोर के बाद ये वैसा दूसरा बड़ा हादसा है जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल के अंदर हुआ है। कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां पर रिजाइन्स दिए जाते थे, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पर कतई रिजाइन नहीं दिए जाते। मतलब इस सरकार के मंत्री इस लेवल के ढीठ हैं कि कुछ भी हो जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए, ये अपनी कुर्सी कतई नहीं छोड़ने वाले। नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। इलेक्शंस के रिजल्ट को आए अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं और देश के अंदर माहौल क्या बच चुका है। कंगना को थप्पड़ पड़ गया, नीट का एग्जाम लीक हो गया, आरएसएस और बीजेपी आपस के अंदर भिड़ गई, दिल्ली में भारी जल संकट हो गया और हमारे रेल मंत्री के नेतृत्व में एक और ट्रेन का हादसा हो गया। और हमारे जैसे फकीर जो इन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करवाने के लिए भी सरकार एक नया डिजिटल बिल उसको लाने की तैयारी करके बैठी हुई है। हद है, अभी मोदी 3.0 नहीं, एनडीए 3.0 ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, देश के अंदर कलेश शुरू हो गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पर जो भी है, सरकार नया डिजिटल बिल लेकर आए या ना लेकर आए, हम जब तक पूछ सकते हैं तब तक तो हम पूछते ही रहेंगे, सिवाय एक मुद्दे पर बात करने के, कंगना के थप्पड़ कांड के ऊपर। नहीं सच्ची, आप खुद ही देखो, अब कंगना अगर हिमाचली चपेट मारने की बात करेगी, वहीं उसको दूसरी तरफ पंजाबी लाफा पड़ जाएगा, तो हम कहें तो करें क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और वैसे भी हम भी फकीर, आप भी फकीर, और हम फकीर अपना समय फालतू मुद्दों के ऊपर बर्बाद करने के बजाय असल मुद्दों की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से एक अपील, भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलो। सरकार भी बार बार मैसेजेस के थ्रू हमें रिमाइंड करवा रही है कि हीट वेव्स चल रही हैं, 12 से 3 तक का टाइम बहुत खतरनाक है, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, सेफ रखो। अब बात करते हैं आज के माहौल की। सबसे पहले तो क्या आपको ये बात पता है कि पिछले 5 साल में 41 से ज्यादा पेपर भारत देश के अंदर लीक हो चुके हैं। और इस बार भी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इस बार भी जो नीट के पेपर में स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला। सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहेंगे, ब्लेम डालते रहेंगे, और भुगतेगा कौन? आम आदमी, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स। अरे सही बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। 641 नंबर है मेरी बेटी के, 641। We were assured कि कम से कम एडमिशन तो मिलेगा, अब तो पता ही नहीं है क्या होगा। और ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की ऐसी सच्चाई है, कोई नेता कुछ भी कहे, जितने मर्जी वादे करे, इस सच्चाई को कतई नहीं नकारा जा सकता। 1 साल गया बाबू हमारा, कोई बात नहीं ना, उम्र निकली जा रही। अरे सुन लो। अब आते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर, धर्मेंद्र प्रधान जी। आप इनका चेहरा अच्छे से याद कर लो, खासकर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, अच्छे से इसका चेहरा अपने दिमाग में बसा लो, क्योंकि ये वही शख्स है जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे यूथ को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की, अच्छे एजुकेशन सिस्टम को बनाने की और उसकी रनिंग की। नीट पेपर लीक से जुड़ा एक बड़ा खुलासा है। जांच में पुलिस को 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले, परीक्षा माफिया से चेक के कनेक्शन का शक है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बार भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने वाले हैं? ऐसा इसलिए कि अगर आप इस घटना को शुरुआत से देखो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक तरफ बिहार पुलिस
अरेस्ट करने में लगी हुई थी उन लोगों को जिनका पेपर लीक में हाथ था, उन लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिनके ऊपर बच्चों का भविष्य डिपेंडेंट है, जो बच्चों के लिए एजुकेशन पॉलिसीज बनाते हैं, वो भाई साहब इस पेपर लीक को सिरे से नकार रहे थे। कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब एग्जैक्टली वही पापा वाला सुर, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, किसी ने पेपर लीक नहीं किया है, कोई धांधली हुई नहीं है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, उसके बाद ये भाई साहब 4 दिन के बाद मुकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, 2 जगह गड़बड़ी सामने तो आई है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। गजब टोपीबाज आदमी। मतलब या तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर किसी और ग्रह पर रहते हैं, इनका जो ऑफिस है वो किसी और ग्रह पर है, कि पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है इनको भाई साहब को दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं है। और या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनको आदेश नहीं आया था। कहां से नहीं आया था वो आप अच्छे से जानते हो। अब आदेश आ गया तो अब इन्होंने मान लिया। को पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। इनफैक्ट आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में एनटीए को कहा है कि अगर 0.001% भी कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है ना, तो उसके ऊपर आपको फौरन संज्ञान लेना चाहिए, आपको उसकी कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई ढील नहीं बरतनी चाहिए। अब एक बात हमें हमारे सरकार की बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जब भी कोई ऐसी धांधली होती है, ऐसा स्कैम होता है या ऐसा कोई हादसा होता है देश के अंदर, ये सरकार डिनायल मोड में क्यों चली जाती है, ये सरकार साइलेंट मोड में क्यों चली जाती है। मतलब हमने कोई जवाब देना ही नहीं है, और अगर देना भी है तो हमने सिरे से मुकर जाना है कि नहीं, हुआ ही नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। और इस नीट के एग्जाम लीक में तो इतनी गड़बड़ियां हैं कि अगर किसी आप एक आम आदमी को भी बताओगे ना पैटर्न, तो वो भी बड़ी आसानी से ये बता देगा कि हाँ गड़बड़ियां तो हुई है, साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहली बात, जहां पर नीट के एग्जाम में पिछले साल 3 से 4 बच्चों ने टॉप किया था, इस बार 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं। दूसरा, एनटीए कह रहा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। क्यों दिए? क्योंकि टाइम लॉस हुआ था बच्चों का। लेकिन जिस सेंटर की वो बात कर रहा है, जहां से 6 टॉपर्स निकले हैं, उस सेंटर की प्रिंसिपल क्या कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चीज खुद 6 तारीख को उनको बता चुकी हूँ। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइम लैग हुआ। टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है कहीं पे, बल्कि हमारा ऑन टाइम चला, हर चीज इतनी सिस्टमैटिक हुई, बच्चे भी आराम से यहाँ पे निकल के चले गए। तीसरा, इतनी संख्या में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं ट्विटर के ऊपर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सिरे से इसको नकार रहे हैं कि नहीं, कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, मानने को ही नहीं तैयार। चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो रिजल्ट 14 जून को आना था उसको 4 जून को ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब हमारी जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इतनी सतर्क है, वो इतनी चिंतित है बच्चों के भविष्य को लेकर कि उसने 10 दिन पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। देखो, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना है? लोगों का ये कहना है कि 4 जून को इसलिए नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया कि पूरी की पूरी मीडिया जो है, सब के सब लोग किसमें बिजी थे? इलेक्शन के रिजल्ट में। और उस बवंडर के अंदर ये एक छोटा सा तूफान ऐसे थम के रह जाता। मतलब अब हम तसल्ली से ये बात कह सकते हैं कि हाँ, हम विश्वगुरु बन चुके हैं। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। देखो, हम इस धांधली की और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस आ चुकी हैं। जब हम गर्मियों की छुट्टी एंजॉय कर रहे थे, तब इस पर वीडियोस पे वीडियोस आ रही थी, और हमें पता है कि आप में से बहुत से लोग इसके बारे में बहुत कुछ, हो सकता है हमसे भी ज्यादा, ऑलरेडी जानते हो। लेकिन हम बात करना चाहते हैं उनकी जिन्होंने इस एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा भुगता है। यस, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ऑल एंड ऑल आम आदमी। पेरेंट्स वो लाखों खर्च करते हैं अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग दिलवाने के लिए। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं कि उनको अच्छा रैंक मिल जाए, उनका पेपर निकल जाए। लेकिन जब वो पेपर देने जाते हैं तो क्या होता है? या तो पेपर कैंसिल हो जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है। और अगर पेपर हो जाए तो उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें इतनी गड़बड़ियां होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और उनको लताड़ लगानी पड़ती है। लेकिन जो मंत्री हैं, जो एजेंसी है, ये इतने ढीठ हो चुके हैं, ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता बच्चों के भविष्य से। बच्चों का जो 1 साल बर्बाद हो रहा है, पेरेंट्स के जो लाखों बर्बाद हो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनको ये बात अच्छे से पता है कि देश में कुछ भी हो जाए, किसी का भविष्य बने या बिगड़े,
इनकी जेब ऐसी गर्म होती रहेगी, इनकी सैलरी भी आती रहेगी और ऊपर की कमाई तो ये वैसे ही चलती रहेगी। पैसा ही पैसा होगा। और अगर कहीं आपको ये लग रहा है ना कि ये तो एक मेडिकल एग्जाम है, नीट का एग्जाम तो एक मेडिकल एग्जाम है, इससे हमारा क्या लेना देना, हमारे घर का तो बच्चा नीट का एग्जाम देने नहीं वाला। हम आपका ध्यान एक और चीज के ऊपर लेकर आना चाहते हैं। अब जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, पता लग रहा है कि 10-10 लाख लिए जा रहे थे बच्चों से, किस लिए कि आप पेपर खाली छोड़ाओ, हम भर देंगे। मतलब अगर इस तरह से धांधली हो रही है मेडिकल के एग्जाम में, वो मेडिकल का एग्जाम जिससे आगे चलकर डॉक्टर्स बनने हैं, जिनके हाथों में कई लोगों की जान आने वाली है, हो सकता है आपके भी आज नहीं तो कल उनके हाथों में जान फंस जाए, तब आप क्या करोगे, आप ये सोच कर देखना। लवणेन भोज्यम। और दूसरी तरफ हमारे देश का इससे नुकसान भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश ऐसी स्थिति में क्या करता है, अच्छे डॉक्टर्स को लूज कर देता है, जो कल को अच्छे सर्जन्स बन सकते थे, जो कल को अच्छे मेडिसिन एक्सपर्ट्स बन सकते थे, जो कल को अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते थे, इन सबको हमारा देश लूज कर देता है। देश संकट में है। इसी तरह एक और खबर, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी के साथ भिड़ गई, जो हादसा अभी अभी हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये हादसा भी कहीं ना कहीं आपसे और हमसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप और हम भी कभी ना कभी लाइफ में ट्रेन का सफर तो जरूर करते हैं। बालासोर के बाद ये वैसा दूसरा बड़ा हादसा है जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और हमारे मंत्री जी इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा। चल झूठा। बताओ, ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में चोर घुस आते हैं और आपके घर में चोरी करके चले जाते हैं, और अगले दिन जब मंत्री जी आपसे मिलने आते हैं तो आपको ये बताने लग जाते हैं, इनफैक्ट मीडिया के सामने ये बताने लग जाते हैं कि गली में जो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके क्या क्या फायदे हैं। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। हाँ, ये कर लो पहले। अब इस रेल हादसे के अंदर कितनी जानें चली गई हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? क्यों? क्योंकि हमें याद है कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब जिम्मेदारी ली जाती थी, जब मंत्री, जो रेल मंत्री होते थे, वो जिम्मेदारी लेते थे। आई थिंक इट्स टोटल फेलियर ऑफ द रेलवे, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सेप्टेड द रिस्पांसिबिलिटी। चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पांसिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। लेकिन आज के इस नए काल चक्र में सब कुछ उल्टा चल रहा है। यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, यहाँ पर कोई इस्तीफे नहीं होते, यहाँ पर बस आया जाता है, कैमरे के सामने स्टंट किया जाता है, फालतू का ज्ञान पेला जाता है, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। आप सच बताना, कभी कभी आपको हैरानी नहीं होती, हमें तो एटलीस्ट होती है कि ये देश चल कैसे रहा है, ये देश किसके भरोसे चल रहा है, और ये सब आपके और हमारे साथ ही क्यों होता है? मतलब हम आम जनता ही लास्ट में क्यों भुगतते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस सरकार की, जो बीजेपी सरकार है या जो एनडीए की सरकार है, इसकी एक खूबी रही है शुरू से कि ये उस मंत्री को वो डिपार्टमेंट देते हैं जिस मंत्री का उस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं होता। जैसे हमारी प्यारी मंत्री स्मृति ईरानी जी, अब इनका डिपार्टमेंट क्या था? इनका डिपार्टमेंट था विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, लेकिन विमेन एंड चाइल्ड के वेलफेयर के ऊपर इन्होंने 10 साल में कोई बात नहीं की, एटलीस्ट हमने तो नहीं सुनी। कांग्रेस की नेत्री कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। इसी तरह हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका सारा ध्यान बच्चों के भविष्य के ऊपर नहीं है, इनका सारा ध्यान एजुकेशन की पॉलिसीज बनाने के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? हमारे मोदी जी का गुणगान करने के ऊपर। इसी तरह हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने रेल डिपार्टमेंट का तो गट्ठा बिठा ही दिया। इसी अचीवमेंट से खुश होकर एनडीए सरकार ने इस बार इनको 2 मंत्रालय दे दिए, इनको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट भी दे दिया कि हाँ, उसका भी गट्ठा बिठाओ, मजे करो। क्योंकि अगर आप मॉरल ग्राउंड्स की बात करो ना, तो अभी तक हमारे रेलवे मिनिस्टर को एटलीस्ट रेलवे मिनिस्ट्री से तो सीधा सीधा रिजाइन दे देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री जो होती है वो सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे लोगों की जान डिपेंड करती है। मतलब अगर आप और हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें इतनी एश्योरिटी तो मिलनी चाहिए ना कि हाँ, हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे सही सलामत।
लेकिन एनडीए की ये खूबी शुरू से रही है और ये बात इन्होंने खुद से कबूल की है कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां पर रिजाइन्स दिए जाते थे, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पर कतई रिजाइन नहीं दिए जाते। मतलब इस सरकार के मंत्री इस लेवल के ढीठ हैं कि कुछ भी हो जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए, ये अपनी कुर्सी कतई नहीं छोड़ने वाले। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। ये 10 साल से पिछले और अब आने वाले अगले 5 साल भी इसी तरह पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे, मंत्रियों को तोड़ने में लगे रहेंगे, पार्टियों को तोड़ने में लगे रहेंगे, एमएलए खरीदने में लगे रहेंगे, आम जनता वो जाए बाढ़ में। गजब बेइज्जती है। फिर भी एटलीस्ट एक चीज है जो आप और हम कर सकते हैं, सवाल करो, इनसे सवाल करो। जब तक आप इनसे सवाल नहीं करोगे, जब तक आप इनसे पूछोगे नहीं, अपने आप तो ये कुछ बताने से रहे, पूछने के बाद अगर ये बता दें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। क्या बोला तूने? थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाकी मस्त रहो, एंजॉय करो, गर्मी से बच कर रहो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।